बहुत ज़्यादा सोचने के बाद फाइनली आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो एंड ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कोई भी एग्ज़ाम या फिर लाइफ में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और रह गया है आपका एग्ज़ाम और आपको लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है. सो प्लीज़ लिसन टू दिस एंड चेंज योर पर्सपेक्टिव. Radhe Radhe everyone, how are you all doing? I hope you all are doing well. Well, today is a very great day, very big day for me, and of course अब आप लोग बोलेंगे that I just posted something in community about the exam results. तो हाँ, that's a very great thing, but एक्चुअल में वो मेरे लिए हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा दिन है, क्योंकि यार तुम लोग जब पढ़ाते हो, तुम कोई काम करते हो और एक्चुअली उससे दूसरे लोगों को मदद मिलती है, दैट्स अ ग्रेट थिंग. बट देर आर मोर बिहाइंड द सीन्स. दिस इज़ नॉट द एक्चुअल थिंग. एक्चुअल थिंग क्या है दैट मेक्स माई डे मोर, एक्चुअल थिंग क्या है दैट मेक्स माई डे मोर ग्रेट एंड स्पेशल. आई डोंट नो मैं इस वीडियो को पोस्ट भी करूँगी कि नहीं, बिकॉज दिस इज़ अबाउट out of my comfort zone. This क्योंकि too many things to accept on camera, things that are happening, क्योंकि रील्स में आपको सब बहुत बढ़िया से दिखाई देता है. गाइस, आज का वीडियो मेरे कंफर्ट जोन से एकदम बाहर है. आई वॉज लाइक करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ. ऑल्सो I just thought that एक पॉइंट ऑफ टाइम पे when I can achieve a very big thing, और जब मैं कुछ बड़ा अचीव कर लूँगी तब I have to make the video. But जो feels हैं, the feels I am feeling right now and the things that are happening tomorrow and today, वो feel मैं नहीं ला पाऊँगी after 2-3 और आफ्टर 5 years ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल. एंड देन मैं किसी पॉडकास्ट पे अपना ये स्टोरी बता रही हूँ, तो वो वाला फील नहीं आएगा. सो और मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहती. चलिए, फील तो फिर भी है कि वो चीज़ें याद करते तो आ जाता है, बट पॉइंट्स मिस हो जाते हैं. सो फर्स्ट थिंग, ओके, फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ. गाइज, आई pursued my bachelor's from MDU affiliated college, and then I just do my higher studies, masters in chemistry from SDPG college Panipat, that is affiliated from Kurukshetra University. So I am an organic specialized teacher. Okay, अच्छा, वो स्टोरी भी अलग है दैट वाई आई चीज़ ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था. वहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक ही था और वो मुझे एडमिशन लेने के भी बाद पता चला था, और इवन पहले भी पता चल जाता तो भी आई हैड जस्ट ऑप्शन ऑफ पानीपत एंड नथिंग एल्स. सो वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर इफ़ यू वांट टू नो देन इन सम अनदर वीडियो. बट नाउ लेट्स back to the point why I am here to explain about my special day and why this day is so much great for me. Guys, MSc 2020 to 2022, राइट. 2020 में तो लॉकडाउन ही चल रहा था. आई थिंक सेकेंड सेम भी ऑलमोस्ट लॉकडाउन में गया था. थर्ड सेम के एग्ज़ाम्स हुए, और बैचलर्स के भी सभी जितने भी मैं बताऊँ आज तक के जितने भी थे. तो आई एम नॉट अ बिलो एवरेज और एन एवरेज, आई एम लाइक टॉप 10 तो हमेशा रहने वाला स्टूडेंट, राइट. तो चलो थोड़ा सा अप एवरेज मानो, क्योंकि टॉपर्स में भी चलो मत मानो, ठीक है. सो गाइस, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है अपन पढ़ते नहीं है. अपन का सिंपल है कि भाई सब चीज़ें करनी है ना. सब चीज़ें मतलब कि कल्चरल फेस्ट में पार्टिसिपेट करो, चाहे कितनी हायर स्टडीज़ हो. 12th बोर्ड्स में भी किया था, बैचलर्स में भी किया. सब बोलो मेडिकल लेते हो तो नहीं करना. आई जस्ट पार्टिसिपेट बिकॉज आई पर्सनली फील जब मैं वो करती हूँ तो मैं स्टडीज़ और अच्छे से कर पाती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स 24/7 कॉलेजेस में नहीं पढ़ना होता. 12th में, बोर्ड्स में भी, और इवन किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी. ठीक है, कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, बट इतना भी नहीं बढ़ता कि आपको अपनी चीज़ों के लिए, अपने हॉबीज़ के लिए, अपने स्किल्स के लिए आपके पास टाइम ना हो. अगर कोई बंदा ऐसे बोलता है तो आई जस्ट डोंट से कि अपने स्किल्स छोड़ दो. सॉरी फॉर दैट. ओके, सो गाइस, आई जस्ट टेक पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग. MSc के फाइनल ईयर में क्या हुआ कि ठीक है, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगी, और क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो सब
ठीक है, 2022 के आई थिंक एंड में, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डिले एग्ज़ाम हो रहे थे, डिले रिजल्ट आ रहे थे। तो आई थिंक नवंबर दिसंबर 2022 में मेरा रिज़ल्ट आया। आई वॉज लाइक ठीक है, पास ही देखना होता है, ठीक है चलो पास ख़त्म है ना। सो आई जस्ट वॉचिंग एंड लिस्ट में आया हुआ मेरा नाम, जहाँ पे लिखा हुआ रीअपियर इन 2 सब्जेक्ट्स, राइट। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। बट मैंने सुना था ऐसा कि भाई ऐसे हमारे कॉलेज में ना एक लड़की के साथ ऐसे हो गया था कि भाई उसकी ऐसे दे रखी थी, बट मतलब रीअपियर के एग्ज़ाम से पहले उसका रिज़ल्ट आ गया था कि भाई वो गलती से हो गया था। तो आई वॉज लाइक ठीक है, शायद गलती से ही हो गया हो, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स पूरे तो नहीं हुए थे एंड पढ़ के भी गए थे यार, सब कुछ सही था, ठीक है चलो कोई बात नहीं। और एक मतलब ठीक है, उनमें से जो 2 एग्ज़ाम्स में दी हुई थी ना, उनमें से एक एग्ज़ाम तो एंजाइम कैटालिसिस टाइप्स था, मतलब जो बेसिक हम 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड था। उसमें मुझे दिए हुए थे आई थिंक 7 मार्क्स, इतने कुछ बहुत कम नंबर थे। और जो दूसरा था उसमें बल्कि ज़्यादा दिए हुए, अराउंड 17 कुछ दिए हुए, हाँ ज़्यादा नहीं है बट मतलब 7, ठीक है। 6 और 8 मार्क्स का तो हमारा इक्वेशन ही होता है। और आई जस्ट डोंट थिंक के, आई थिंक नहीं, नॉट द 8 मार्क्स, 12 मार्क्स का इक्वेशन होता है। और मुझे नहीं लगता कि मतलब यार इतना सब, सिर्फ 7 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन भी ठीक नहीं। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज जस्ट मतलब दिमाग घूम गया, क्योंकि कभी ये चीज़ फेस ही नहीं की थी कि भाई ऐसा भी हो जाता है। वो स्टूडेंट नहीं होते यार जिनका सब, हाँ यार अपन का क्या, अपन को क्या सोचना सारे, पर सोचना पड़ा भाई, क्या क्या करें हम, कुछ भी ऑप्शन नहीं। रो रही हूँ मैं, किसको बताऊँ फैमिली को बताऊँगी तो वो भी नहीं विश्वास करेंगे। ऊपर से मतलब चीज़ें बहुत सिंपल नहीं थी। जब एडमिशन लिया था तो वही जो है मेरे फ्रेंड्स जो जानते हैं वो जानते हैं कि कैसी चीज़ें फेस करके एडमिशन हुआ था। और अभी बताऊँगी घर पे तो बवाल ही हो जाएगा, तो कुछ लायक नहीं है ये वो, और भी डीमोरलाइज हो जाना है। बट ऑफ कोर्स बताना तो पड़ेगा। सो मैं रो रही हूँ, हिम्मत करके मैंने मम्मी को बता दिया, मम्मी यार ऐसे हो गया। फिर मम्मी ने मतलब ऐसे थोड़ा सा विश्वास दिखाया कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता तेरे साथ, क्योंकि हो सकता है मिस्टेकनली हो, क्योंकि यार उन्हें पता है कि भाई बच्चा जब काम करता है कैसा पढ़ाई में हमेशा से। तो ठीक है, मैंने अपना रीचेकिंग का फॉर्म भर दिया। सर से पूछा तो सर ने बोला बेटा RTI लगा दो, RTI लगा दी। अब क्या हुआ, रीचेकिंग का रिजल्ट तो जब आएगा तब आएगा। अभी RTI लगाई और साथ साथ मैंने मर्सी चांस जो होता है उसके लिए फॉर्म भर दिया। तो RTI लगाई ना, उसमें मतलब मुझे पता नहीं था यार क्या प्रोसीजर, फर्स्ट टाइम ही था। यूट्यूब पे देखा तो किसी ने ऐसे बोला कि भाई, और एक लॉयर से पूछना होता है। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई 100 रुपये का IPO समथिंग था, जो मतलब लगा के अटैच करके देना होता है। तो फिर वो मैंने दे दिया, ठीक है। उधर तो बल्कि बोले थे 10 रुपये का ही लगाते हैं, बट स्टिल मुझे नहीं पता था, उन्होंने बोला 100, तो फिर ठीक है 100, क्योंकि बोले थे कि बाद में ना पैसे अगर कम पड़े तो फिर शीट्स नहीं आ पाती। भाई मैंने लगा दिया, उसमें कुछ अराउंड 40 या 70 रुपीज़ कम रह गए थे। तो फिर उनका ना मेरे पास एक वो आया लेटर, मतलब क्या फैक्स बोल सकते हैं उसको, ठीक है, वो मतलब एक पोस्ट आया था उनका, और उसमें लिखा हुआ था कि भाई आपके इतने रुपए कम हैं तो या तो आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली मतलब जमा करवा दें, उधर ही जाके, एक डिपार्टमेंट का नाम बोला हुआ था जहाँ मतलब यूनिवर्सिटी का अकाउंट रहता है, या तो फिर आप बाय पोस्ट ही भेज दें। आई वॉज लाइक यार बाय पोस्ट तो क्या ही भेज दें। सो आई जस्ट फाइंड अ गर्ल जो यूनिवर्सिटी में ही थी, एंड देन मैंने उसको बोला पे कर दे भाई, सो शी पेड, राइट। बट नहीं आई शीट्स, नहीं आई। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है, 1 महीना। मैंने सुना था 15 दिन तक का होता है, बट फिर एग्ज़ाम्स आ गए। आई वाज लाइक ठीक है यार अभी मतलब आ जाएंगी, क्या ही हो गया, जस्ट प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स। सो आई जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड फिर मैं थोड़ी भूल गई कि यार चल ठीक है आ जाएंगी वाली चीज़, क्योंकि रीअपियर का रिज़ल्ट जो मतलब रीचेकिंग का रिज़ल्ट आ गया था, उसमें रीचेकिंग का रिज़ल्ट आया भी नहीं था। ओके, मर्सी चांस के पेपर हुए थे पहले, हम सब वेट करे थे यार मर्सी चांस से पहले ना रिज़ल्ट तो आ जाना चाहिए, पर नहीं आया, रिज़ल्ट बहुत लेट हुआ। मर्सी चांस के पेपर दिए, अच्छे से तैयारी करी, 1-2 महीना मिला था तो आराम से बढ़िया तैयारी करके अपना देकर आए यूनिवर्सिटी में। और एक्सपेक्टिंग तो क्या, जब अच्छी तैयारी करी है, 2 महीने उसी सब्जेक्ट पे 2 सब्जेक्ट्स पे लगाए हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है कि कोई चांस ही नहीं है कि नहीं होगा। अब बाई चांस उन्होंने क्या किया, मर्सी चांस के जब एग्ज़ाम हो रहे हैं ना हमारे, उसी ड्यूरिंग ना लास्ट डेट है रीअपियर का फॉर्म भरने की। भाई हम मर्सी चांस के एग्ज़ाम दे रहे, कम से कम उनका रिजल्ट आने दो, कम से कम रीचेकिंग का रिजल्ट आने दो। उन लोगों ने रीअपियर की डेट ऐसी डाल दी, और वो भी लास्ट डेट है भाई तुम्हारे एग्ज़ाम वाले दिन, मतलब एग्ज़ाम हो रहा था, मतलब यार हमें मजे से, हम कहा यार रीअपियर
मगर बता तो दो एक बार कि रिज़ल्ट क्या रहा है ना, यही तो होना चाहिए ना यार। और चलो ठीक है, तुम मर्सी चांस का नहीं बताया, तुम कम से कम रीचेकिंग वाला रिजल्ट तो बताओ ना, कोई बात नहीं। बट आई एम श्योर कि जब मैंने 2 एग्ज़ाम ही देने थे, इतने अच्छे से एग्ज़ाम दिए, तो कोई भी चांस नहीं है कि नहीं रहेगा। सो आई जस्ट डोंट फिल अप, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में यार इतना भी नहीं कि भाई ठीक है अपना, और मतलब मुझे नीडेड नहीं लगा लिटरली। ऑल्सो जब एग्ज़ाम्स थे, मतलब चलो जो भी था, मैंने नहीं भरा रीअपीयर का फॉर्म, क्योंकि मुझे लगा मैं एग्ज़ाम देकर आ रही हूँ अभी, और मुझे नहीं नीडेड लगा कि मैं अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाऊँ, ठीक है। सो आई जस्ट डोंट फिल। एंड अब गेस करो कि मर्सी चांस का रिज़ल्ट कब आया है। मर्सी चांस का हाँ, रीचेकिंग वाले का रिज़ल्ट आ गया था थोड़े टाइम के बाद। उसमें मेरे एक में 2 नंबर, एक में 4 नंबर बढ़ गए थे, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। शीट्स आई ही नहीं, और ऑफ कोर्स एग्ज़ाम दे चुकी थी, तो मैंने शीट्स के बारे में इतना गौर भी नहीं किया। ऑल्सो अब जो मर्सी चांस का रिज़ल्ट है कब आना चाहिए आप बताइए। फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम हुए थे हमारे, मतलब मर्सी चांस वाले, और रीअपीयर के हुए थे फिर जून में। आई थिंक 12 जून को था एग्ज़ाम। अब जो मर्सी चांस वाला था ना, उसमें उसका रिज़ल्ट आया मेरा अब 2024 में। मर्सी चांस हुए थे 2023 के फ़ैब में, और अभी रिज़ल्ट आ रहा है हमारा 2024 के फ़ैब में, है ना, जनवरी या फरवरी ऐसे कुछ रिज़ल्ट आया। उसमें आया कि आप एक एग्ज़ाम में तो क्लियर हो जाएगा, एंजाइम कैटालिसिस वाला था, और जो दूसरा डिस्कनेक्शन अप्रोच वाला था ना, उसमें आप रह गए अगेन। कितने नंबर से? 2 नंबर से। आई अगेन इस 2024 में अगेन रिफिल द रीचेकिंग फॉर्म, मर्सी चांस का रीचेकिंग। भाई उसके बाद देखा, चलो दिन वेट करा, रीचेकिंग का रिज़ल्ट आ जाए, आ गया। कितने नंबर बढ़ाए पता है? 1 नंबर। कितने नंबर चाहिए थे पता है? 2 नंबर। 1 नंबर बढ़ा दिया, 1 नंबर से छोड़ दिया। सर से मैंने बात करी कॉलेज पे, सर बोले कि भाई स्टार्टिंग में लग सकता है, जब एक बार जो तुम्हारा मर्सी चांस होता है ना, उसमें लग सकता है तुम्हारा, या फिर पता नहीं जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें लग सकता है, ऐसे नहीं लग सकता। ऐसा लाइक ठीक है, मतलब ग्रेस मार्क्स लग जाते हैं यार, 2 3 4 जितने भी टीचर्स को देने होते हैं, तो वो नहीं लगे, ठीक है। अब क्या है अब क्या हुआ फिर, ग्रेस मार्क्स लग सकते हैं पर वो अब नहीं लगेंगे, तो 1 नंबर से ठीक है। मैंने रीअपीयर का फॉर्म फिल कर दिया। अपीयर का फॉर्म फिल करने के बाद चीज़ें, अभी एग्ज़ाम हुआ था हमारा कुछ आई थिंक मई में एग्ज़ाम हुआ था। 1 सेकेंड यार, मम्मी का कॉल आ रहा है, ठीक है। कहाँ थे हम? आई थिंक वही था कि वही उन्होंने मेरा 1 नंबर से मुझे फिर भी रख दिया। ग्रेस मार्क्स लग नहीं सकते रीअपीयर, मतलब मर्सी चांस में ग्रेस मार्क्स लग सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जब तुम्हारे एग्ज़ाम हुए होते हैं। तो जब मेरे 16-17 आए थे ना, तब अगर मतलब ज़्यादा आए होते तब लग जाते हैं। 1 सेकेंड को ही आया है। सो गाइस, फिर क्या हुआ, अभी फिर अगेन एग्ज़ाम हुआ। अभी मई में एग्ज़ाम था हमारा, मई के एंड में, एकदम नहीं मिड में था, आई थिंक 12 और 13 समथिंग को एग्ज़ाम था। तो यार वो दे दिया। ओके, एग्ज़ाम देने से पहले का थोड़ा बताती हूँ मैं आपको। मर्सी चांस हुआ, उसका रिज़ल्ट आया। उसके बाद क्या था कि मैं दोबारा से, मतलब अपन को तैयारी तो करनी ही थी, वो तो चीज़ फिक्स थी। फरवरी मार्च में रिज़ल्ट आया था, मई में एग्ज़ाम होना था। सो मार्च में मैंने रियलाइज़ किया कि यार डिस्कनेक्शन अप्रोच वाला जो चैप्टर है, वो यूट्यूब पे हमने बहुत ढूंढा, नहीं था वीडियो कंटेंट, नहीं था। उसकी बुक्स आप देखोगे ना, मतलब पढ़ने का भी मन नहीं है, समझ भी नहीं आया, बेस भी नहीं समझ आएगा। दैट व्हाट इज़ डिस्कनेक्शन, व्हाट इज़ रेट्रोसिंथेसिस, नहीं समझ आता था, मुझे नहीं समझ आया था, ठीक है। और मतलब करा पहले, ठीक है, क्रैम कर रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं, कर लिया था यार। लेकिन वो जो एग्जैक्ट वाला जो पॉइंट होता है ना कि यार ठीक है एग्जैक्टली सब कुछ एकदम, क्योंकि यार उनको फिर बुक का रेफरेंस दूंगी मैं इस बार मैं शॉर्ट थी कि अभी मैं फाइल करूँगी केस, रेफरेंस दूंगी कि लोग अगर तुम्हें बुक का लैंग्वेज चाहिए तो ये रहा तुम्हारा बुक का लैंग्वेज, एंड दैट्स इट। सो फिर मैंने देखा कि यार बहुत कम कंटेंट है, और एक मैम ने डाला भी हुआ था, आई थिंक कुछ कैम एनालिसिस करके समथिंग था उनका चैनल, लेकिन उन्होंने ना मतलब क्वेश्चंस नहीं डाल गए थे यार। PYQs बंदा कहाँ से करे, ठीक है, बुक्स में है, मैं नहीं बोल रही बुक्स में नहीं है, बट आई एम नॉट अ काइंड ऑफ, मतलब जो बुक्स से ऐसे एकदम पढ़ रहा है और मतलब आ जाए। आई जस्ट प्रेफर माई सेल्फ कि यार कुछ जो नोट्स हैं, जो कंटेंट है, वो एज इट इज़ मिले, ताकि बच्चा थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। सो आई डिसाइडेड टू डू कि यार जब मैं डिस्कनेक्शन अब और मतलब कर ही रही हूँ, और ऐसा कर रही हूँ कि मतलब मुझे रेफरेंस दे सकती हूँ मैं बुक का,
तो फिर लेट्स डू इट ऑन यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट तो नहीं है. देन आई जस्ट स्टार्टेड द वीडियोज़ ऑफ डिस्कनेक्शन अप्रोच. आप जो देखेंगे अभी थोड़ी बहुत चलने भी लगी हैं, थोड़ी बहुत है ना, क्योंकि यार नीड बहुत लोगों को है. वही बात है यार, अप्रोच मतलब जो एंगेजमेंट या फिर यूट्यूब जितने लोगों तक पहुँच, एल्गोरिथम क्या यूट्यूब का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, बट स्टिल ग्रोइंग, थैंक यू गॉड. अभी क्या है, वो करी मैंने वीडियोस और अपनी तैयारी करी, दिन भर तैयारी करके शाम को मैंने वीडियोस करी, ऑल्टरनेट डेज पे भी करी, छोड़ भी दी 10 दिन की. फिर एक फैमिली फंक्शन में ठीक है सबने बोला चलते हैं, तो फिर मैं चली भी गई. फिर आके फिर नहीं, डिसकंटिन्यू हो गया. फिर 10 दिन के बाद फिर से चल यार करते हैं, फिर शुरू की. फिर क्योंकि यार फैमिली फंक्शन में जाते हैं, सबको लगता है एक दिन का ही तो फंक्शन, एक दिन की तो शादी है, बट ऐसा नहीं होता. वहाँ से तुम इतनी सारी मेमोरीज लेकर आते हो, इतनी सारी चीज़ें लेकर आते हो, तो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगेन आपको उसी फेज़ में जाना. अब जैसे कि एवरीबॉडी सेड कि एक दिन का रेस्ट तो ले ही ले यार. एक दिन का रेस्ट ठीक है, लेकिन रेस्ट अपने जैसा होना चाहिए, हमारे टाइप का रेस्ट. अब मेरे टाइप का रेस्ट क्या होगा, सेल्फ केयर कर लो, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सो लो उस दिन, और क्या हो सकता है, कुछ अपने लिए अच्छा खाने के लिए बना लो, और क्या हो सकता है. मतलब यार मतलब ये है कि सेल्फ केयर में आप अपने हेयर वॉश कर लो, आप अपने फेस का मतलब कर लो, आप अपनी बॉडी का ध्यान रख लो, अपने शूज़ क्लीन कर लो, घर पे रह लो यार, फैमिली टाइम थोड़ा बहुत गुजार लो. दैट गोना बी माई काइंड ऑफ रेस्ट, एंड नॉट द कि शादी में जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनसे कर रहे हैं, फिर 100 लोग 100 तरीके के तुम्हें जजमेंट दे रहे हैं, 100 लोग तुम्हें अलग अलग तरीके क्या कर रहे हो बेटा पूछ रहे हैं. और ये वो फेज़ है कि जिसमें क्या आप कर रहे हो बेटा, 2 साल हो गए तुम्हारी एमएससी, क्योंकि 2022 में तुम्हारी एमएससी हो गई थी, 2024 आ गए हैं. मगर ठीक है भाई, जॉब तो अपन कर नहीं रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे. फिर शादी की बातें, हज़ारों बातें, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा बातें. और लिटरली मैं हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहूँगी, अगर कोई तुम्हें बोल रहा है ना कि किसी की शादी में जाओ, रेस्ट ले लो एक दिन का, कभी मत जाओ. वो तुम अपने 10 दिन आने वाले को ना कुल्हाड़ी मार के ख़राब कर रहे हो. या तो भाई ठीक है कि नहीं, बंदों का तगड़ा ही माइंड सेटअप है तो बात अलग है, लेकिन ये कि कम से कम ना 5 दिन 1 हफ्ता अराउंड तो चला ही जाएगा. उसके बाद फिर वो मोटिवेशन लाना, इतना डीमोटिवेशन हो जाता है, रिविजन्स पूरी की पूरी क्रैक हो जाती हैं, सब कुछ ख़राब हो जाता है यार. किसी भी एक फंक्शन में, किसी फ्रेंड से मिल के, किसी की बर्थडे पार्टी में जाने, सब बकवास हो जाएगा एक नंबर का. चलो इन सब से आगे निकलो. अभी फिर जो वीडियोस थी उसमें सपोर्ट मतलब एक होता है ना कि मोटिवेशन किधर से मिल रहा था. हाँ, मैं कुछ वीडियोस करके ना, वीडियोस अब देखो 10 दिन बाद जब मैंने शुरू भी कर लिया था ना, उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें समझ ही नहीं आ रही फिर, क्योंकि यार फिर से गैप हो गया था, एक चीज़ और एक कहीं और जगह चली गई थी. फिर ट्रैवलिंग में ना, मतलब हाँ मैं ट्रैवलिंग में गई थी, मैं मतलब हाँ मैं कहीं घूमने गई थी कुछ 4-5-6 दिन के लिए. तब फिर से अगेन मुझे ऐसे फिर मतलब कि ना बच्चे थे कुछ मेरे साथ के, मेरी ही क्लास के, जिनकी ऐसे री आई थी, बहुत सारे बच्चों की री आई थी, बहुत गंदा रिजल्ट आया था हम लोगों का. बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी को कुछ घाटा हो गया है, तो फिर मतलब इसीलिए ऐसे कर रहे हैं, इतनी जल्दी एग्ज़ाम के बीच में इमर्सी के पेपर हो रहे हैं, रीअपेयर के वो फॉर्म दे रहे हैं. तो ये वाली चीज़ें में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट ख़राब आया था. तो बस मतलब ये कि बच्चे देखते होंगे वीडियोज़, हाँ ऑफकोर्स देखते थे, बट जो सपोर्ट था ना वो 2-3 लोगों का आया. लाइक एक लड़की है मतलब सविता, जिनका मैंने आपको शेयर भी किया, और एक और है पूजा, एक लड़की है उसका भी, और एक लड़की और थी मतलब जो शायद एसजी कॉलेज से ही मतलब उधर से पढ़ रही थी, वो मतलब अभी 2024 वाला बैच. तो यार वही लोग मुझे मैसेजेस करते थे, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ लेती थी, विनीता है ना. और मतलब ये 3-4 लोग थे मतलब. और सविता मुझे ऐसे बोलती थी कि यार शी इज़ मैरिड, शी हैज़ अ बेबी, सो वैसे बोलती थी कि यार ऐसे ऐसे है, तो मैं तेरी वीडियोस पक्का देखूंगी, पर तेरा समझ आता है यार कॉन्सेप्ट, प्लीज़ डाला कर. ऐसे पूजा भी बोलती थी यार प्लीज़ डाला कर ये वीडियो. सो वो जो उनके मैसेजेस आ जाते थे ना एक दो छोटे कि यार मैंने तेरा वीडियो देखा है, देखा कैसा लगा, तो फिर वो वाली चीज़ होती है ना कि हाँ चल कोई देख रहा है और उसकी मदद हो रही है, और साथ में मेरी भी मदद हो रही है, तो डाल यार. ऐसा नहीं है कि अपना अपना भला करना, बाकी लोगों का भी भला करना है, क्योंकि जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ, कंटेंट नहीं मिल रहा है, वो सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है. वो कंटेंट डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि भाई जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, ऐसे मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सेम कंटेंट क्यों डाले, तो नहीं था सेम, नहीं कहीं पे भी था ही नहीं. फिर यार हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में बढ़िया हुआ, ऐसा बात ही नहीं थी, मतलब बढ़िया तो होना ही था ऑफकोर्स. मैंने ग्रीन केमिस्ट्री एंड
डिस्कनेक्शन अप्रोच का पार्ट 1 और पार्ट 2 के भी कुछ टॉपिक कराए थे। सो ऐसे मतलब ऑलमोस्ट 3 यूनिट्स हम लोगों की कवर थी, मतलब बाकी जो बच गया था उसका हमने प्रीवियस ईयर देख लिया था थोड़ा बहुत। बट मतलब जेन्युइनली मैं बताऊँ तो मैंने तो फर्स्ट एंड फोर्थ यूनिट ग्रीन केमिस्ट्री एंड डिस्कनेक्शन अप्रोच 1 किया था अच्छे से। या कुछ भी पूछो तुम लोग, कुछ भी ऐसा आएगा ही नहीं जो मैंने नहीं कराया हो। मैंने सब बच्चों को बोल दिया था इससे बाहर नहीं आएगा, जो बंदे इतना पढ़ के जाएंगे ना उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर एग्ज़ाम हुआ, कल रिज़ल्ट आया। अभी मैंने क्योंकि ना बैनिंग सोशल मीडिया फ्रॉम माई लाइफ फॉर 30 डेज़ वाला चैलेंज लिया हुआ है, तो मतलब मैं सोशल मीडिया नहीं चलाती हूँ। बट हाँ, उस डे में मुझे करना क्या है, मतलब पोस्ट करना है मुझे कॉन्टीन्यूसली तो मेरे डे का, ताकि ऑफ कोर्स लोगों को भी हेल्प मिले कि भाई ऐसे भी लाइफ जी जा सकते हैं। हम लोग फ़ोन में इतना इंडल्ज हो जाते हैं ना कि हम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, इंस्टाग्राम तभी स्क्रोलिंग शॉर्ट्स ये सब में। सो मैं इसीलिए शॉर्ट्स डालती हूँ। इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, डाला, अनइंस्टॉल। यूट्यूब पे भी बस डालूँगी और फिर नहीं देखती हूँ शॉर्ट्स वगैरह, कुछ भी नहीं। तो व्हाट्सएप वगैरह का भी सब मैं डाटा यूजेज बंद कर देती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स इंटरनेट का ज़रूरत पड़ जाता है कभी कभी जब हम मुझे एग्ज़ाम से या मतलब स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखनी होती है। फिर अब मैंने रात को अराउंड 9:45 हो गए थे कल। मतलब हेल्थ बहुत ख़राब थी कल मेरी, तो आज भी अभी बहुत ख़राब है, तभी मेरी आवाज़ इतनी डाउन डाउन लग रही है। मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है, लाइक अगर आप वीडियोस में भी सुनेंगे तो। सो कल अराउंड 9:45 के ड्यूरिंग मैंने नेट ऑन किया और रिज़ल्ट अराउंड 6:30 के अराउंड आ चुका था। मुझे तो कौन ही बताएगा, क्योंकि कौन ही बताएगा वहाँ पता नहीं, मतलब कॉल किसी का आया नहीं, क्योंकि बेसिकली मैं कॉल्स मैसेजेस किसी भी चीज़ से बात करती ही नहीं हूँ किसी से। सो आई ओपन और मुझे ना सबसे ऊपर ना सविता का मैसेज दिखा, एक शिवानी का मैसेज दिखा। शिवानी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, जो मतलब हमेशा से ही हम कॉलेज टाइम से, मतलब मास्टर्स में मुझे मिली थी, बट हाँ हम स्टडी बडी टाइप्स रहे हैं। वही है एक जो मतलब पढ़ाई वाला साथी मेरा, ठीक है। तो गाइस ऐसे मतलब उसका सविता का मैसेज आया वो सबसे ऊपर कि कंग्रेचुलेशंस, मैं भी पास हो गई भाई। हैं, रिज़ल्ट आ गया। मेरे हाथ पे ना उधर ही काँप रहे, एक मैं बीमार, फीवर हो रखा है, ऊपर से गला ख़राब हो रखा है, दर्द हो रहा है मुझे। इधर ही बैठी थी मैं भगवान के पास ही, मैंने बस हाथ ही जोड़े थे तब, मतलब माथा टेका, मैं भगवान ठीक कर दो। फिर रिज़ल्ट देखा, मेरे ना हाथ काँपने लगे, मेरा नाम ही नहीं दिखा मुझे उसमें। फिर मैं कहा यार क्या हो गया ये। फिर मैंने थोड़ा सा और स्टार्टिंग में देखने की कोशिश करी तो मुझे मेरा नाम दिख गया, और मैं ऐसे राम 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 करके, मतलब वो ना लिस्ट है रिज़ल्ट निकाला नहीं था, पूरी PDF आई हुई थी रिज़ल्ट की। मैं ऐसे कर रही, ऐसे कर रही, ऐसे कर रही, एकदम से मुझे दिखा कि मतलब ऊपर नीचे इतने सारे रीअपियर। मैंने अपनी लाइन में देखा मार्क्स लिखे हुए हैं, और मेरे ऊपर भी FLC, मेरे नीचे भी ऐसे ही रीअपियर समथिंग। फिर मैंने दोबारा से देखा कि यार कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। फिर देखा तो वो मार्क्स मेरे ही लिखे हुए थे। आई वॉज लाइक, आप लोग सोचोगे नहीं यार, मैं रोने लग गई, मैं बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोई। फिर यहाँ पे मतलब मैं दूसरे रूम में चली गई, मम्मी क्या रो क्यों रही है। मम्मी को लगा मैं बीमार हूँ ना, मैं बहुत बार रोने लग जाती हूँ यार, जब मैं बीमार तो मुझसे दर्द सहन नहीं होता। मैं लिटरली मम्मी को देखूँ मैं ऐसे, और मम्मी मतलब मेरे लिए खाना डाल के लाई थी कि वही खिला देंगे, क्योंकि मेरे हाथों में जान नहीं थी बिल्कुल, BP भी लो हो रखा होगा, शायद हो जाता है यार मेरा। सो गए हम दूसरे रूम में, मम्मी रो क्यों रही है बेटा, खाना तो खा ले, ऐसे टुकड़ा ऐसे रखे, मम्मी मैं पास हो गई। मम्मी शॉक होंगे, कब, मतलब किस एग्ज़ाम में, कब आए रिजल्ट। मैं कहा यार अभी देखा है मैंने तो। फिर मैं रो रही, मम्मी ने मतलब मुझे गोद में उठा लिया ऐसे, मतलब यार। फिर मम्मी ने ऋतिक को कॉल किया, मेरा छोटा वाला भाई, उसको बुलाया, वो भी भाग के आएगा, मुस्कान पास हो गई। फिर सब लोगों को, मतलब अक्षय पापा, सब लोग उनको भी ऐसे बुलाया, अक्षय बड़ा भाई, पापा तो पापा ही। फिर सब ऐसे कि हाँ सब लोग पास कहाँ हुई है भाई। मैं बोली कॉलेज के एग्ज़ाम में। बोले तो वाई शी इज़ क्राइंग। मम्मी बोली बहुत लंबी स्टोरी है भाई, तुम लोग नहीं जानते हो वाई शी इज़ क्राइंग। एंड भाई मैं बहुत रोई, मतलब मेरा रोने, मैं रोटी खा रही हूँ, मैं रो रही हूँ। फिर मम्मी भी लगी ठीक है, सब लोगों ने बातचीत कर ली, मीठा मुँह करा दिया, अब चलो ऊपर छत पे चलते हैं थोड़ी देर, मतलब हम जाते हैं खाना खा के थोड़ा टहलने। भाई रोना नहीं रुक रहा। मुझे फ़र्स्ट टाइम मतलब वो वाले फील होता है ना कि यार कितना मेरे सब कुछ एकदम रिवाइंड हो रहा है, कि ये जो 2 साल मैंने फेलियर बन के जिए, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ ऐसा ही है,
लोगों ने पूछा, बता दिया अभी, ठीक है, मतलब कितना छुपाएगा बंदा, कितना, बता दिया मैंने, हाँ यही है। मतलब तो मेरी आ रखी थी, 1 साल बाद रिज़ल्ट दिया है। आई डोंट नो सब लोगों के साथ सेम होता है या नहीं, सब लोगों का इतना लेट रिज़ल्ट आता है या नहीं, मेरे लिए बहुत अलग फीलिंग थी। बट इसकी पॉजिटिविटी बताती हूँ, मैं नहीं मानती कि किसी ने जो भी कुछ हो रहा है ना वो कोई पर्सन मेरे साथ कर रहा है, ठीक है। सभी चीज़ों का ब्लेम ना एक बंदे पे है, पता है किस पे? देखो इन पे, ये बराबर में बैठे हैं, ठीक है, पूरा ब्लेम इन पे है। कुछ भी हो रहा है ना, कोई नहीं कर रहा, कोई पर्सन ना ये चीज़ें मेरे साथ कर ही नहीं सकता। ये चीज़ें कर कौन रहा है? भगवान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये जो 2 साल वाला प्रोसीजर हुआ, ये 2 साल का फेलियर टैग मेरे ऊपर लगा हुआ था। बहुत सारे मतलब मोस्टली फ्रेंड्स को नहीं पता, पर कुछ जो ज़्यादा क्लोज है उनको पता थी ये बात। स्टडीज़ वाले फ्रेंड्स, मतलब ऐसे किसी को मतलब भी नहीं है तुम्हारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर बहुत 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 ऐसे कि हाँ अब मुझे समझ आ रहा है क्यों हुआ ये, किसी भी रीज़न से हुआ हो, अब उनका मिस्टेक हुआ हो, मेरा मिस्टेक हुआ हो, चीज़ें कितनी भी ख़राब हो, पर इसका कंक्लूजन ये था कि उनको मेरे से क्या करवाना था। क्योंकि अगर मेरा एमएससी में सिलेक्शन तभी हो जाता है, एमएससी ऑफ कोर्स सब लोगों की होती है एमएससी केमिस्ट्री, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बट इतनी भी टफ नहीं है कि बंदे को 2 साल लग जाए वाली चीज़, ठीक है। सो नहीं होता तो मैं कभी भी डिस्कनेक्शन अप्रोच पे कोई भी वीडियोस बना के डालने नहीं वाली थी, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और हुआ वही है जो मुझे नहीं करना था। पहले केमिस्ट्री नहीं आती थी 11th-12th में, मैंने ही डिसाइड कर लिया कि मुझे नीट करना है, फिर नीट का आइडिया ड्रॉप किया, फिर उसके बाद ऑप्शन ही नहीं था नॉन मेडिकल का, बीएससी मेडिकल लिया। उसके बाद फिर केमिस्ट्री लेने लगे तो फिज़िकल का प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ माई गुड पार्ट, तो मुझे मिला ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन। उसके बाद ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में बंदा उधर फंस गया कि भाई जिधर का उसको कुछ भी नहीं आता, और कुछ भी इन द सेंस कि भाई इतना डीप से पढ़ो कि भाई तुम रेफरेंस दो कि ये लो ये बुक है भाई, इसमें से देख लो तुम, ठीक है, इससे बाहर नहीं लिख रखा मैंने, अब तो नंबर काटो मेरे, वो वाली चीज़ जैसा पढ़ना था। मैंने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा दिया। इवन मैं मतलब कई बार वीडियोस बना रही ना, मैं सोचती थी कि यार किसी बच्चे को अगर पता लगेगा या कोई कॉलेज से ही बता दे, क्योंकि एक लड़की है वो भी मतलब टीचर ही लगी हुई है हमारे बैच की, तो फिर यार मैं वही बता देगी यार इसकी तो खुद रही आई हुई है, ये तुम लोगों को पढ़ा रही है। तो बहुत ऐसा लगता था कि यार किसी ने ऐसे बोल दिया ना तो ख़राब लगेगा, बहुत कमेंट से लिख दिया ना तो भगवान क्या ही हो जाएगा। बट मैंने पढ़ा पढ़ाया। आई वॉन्ट टू थैंक्स से कुछ नहीं होता यार, बस 1-2 लोग ही होते हैं जो पूरी जर्नी में ना हमारे साथ होते हैं। उन 1-2 जनों की प्रेजेंस ना सबसे ज़्यादा होती है यार, सच में, जो हम पे थोड़ा विश्वास कर लेते हैं। और मतलब उन पर्सन्स का नाम लूँगी नहीं, क्योंकि नाम लेने से ना वो जो चीज़ें हैं ना वो जो दिल है ना यार वो ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बट यार बहुत सारा थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑलवेज। बहुत गंदा लगा था यार ऐसे, मतलब 2022 से 24 सीधा 2 साल आता है, कोई नहीं देख रहा है। नवंबर-दिसंबर में रिजल्ट आया था, मर्सी चांस फरवरी में हुआ था, मार्कशीट फेलियर दिखा बस सबको। मुझे फेलियर टैग से जी हूँ यार, बहुत क्या लगता है, मतलब क्या फील होता है ना यार, पता चल गया। तो इसलिए यार नॉर्मल एमएससी का रिज़ल्ट और ये मेरे लिए इतना बड़ा दिन बन गया कि मैंने इतना जो रोने वाली जो चीज़ थी ना, ये अब मुझे फ़ील होता है कि जब बंदों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर होता होगा इतनी मेहनत के बाद, इतने सारे फेलियर अटैम्प्ट्स के बाद, तो कैसा फ़ील होता होगा। बट दिस इज़ नॉट इट। ये जो टाइम मुझे सिखा कर गया, जो चीज़ें भगवान ने मेरे से शुरू कराई हैं और मेरी कैपेबिलिटी मुझे बताई है, इसको मैं ऐसे ज़ाया नहीं जाने दूँगी। एंड इंश्योरिटी से अभी कंटिन्यू करूँगी अपना यूट्यूब, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे कमेंट्स कम करते हैं, लेकिन हाँ इंस्पिरेशन उनको मिलता है और वो देख रहे हैं, और ऑफ कोर्स वॉच टाइम बढ़ रहा है, और भगवान की ब्लेसिंग रही तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो हर चीज़ को मैं कंक्लूजन निकालूंगी कि यार कुछ बुरा हो रहा है ना आप लोगों के साथ,
तो उसको ना बुरा मत लो कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने ऐसा किया है कुछ सोच के, आपको कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे सिखाया है, मुझे पता चला है। मुझे एक्चुअल में जब कोई स्टूडेंट मेरा पढ़ा हुआ अब जिनको मैं पढ़ाऊँगी उनके आगे ऐसे प्रॉब्लम आएगी, तो कम से कम मैं उनको ऐसे जज नहीं करूँगी कि यार इतना सिंपल भी नहीं हुआ क्या यार तेरे से, हैं इतना सिंपल। क्योंकि नाउ आई नो दैट मेहनत के बाद ना लक भी बहुत ज़रूरी होता है भाई, होता है। देखो मेहनत ठीक है तुम लोग कर रहे हो, बट और अगर तुम्हारा लक नहीं काम कर रहा ना, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर द वर्स्ट, है ना। इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग एन ए राइट ऑफ द बैट, इट इज़ अबाउट इफ़ यू गेट अ बी और सी, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से अपने ऊपर वर्क करते हैं। मतलब मैटर ही नहीं कर रहा आप कितनी बार जीते जा रहे हो, मैटर ये करता है जब आप गिर रहे हो, जब आप हार रहे हो, जब आप एकदम डिस्ट्रॉय हो रहे हो, तब आप कितने तगड़े तरीके से उठ रहे हो, ये मैटर करता है गाइस। कुछ भी बुरा हो रहा है ना, कितना भी बुरा हो रहा है ना, वो तुम्हारी बहुत बड़ा लेसन जो तुम्हारे लिए और जो पूरे मैनकाइंड के लिए तुम जो सिखा कर जाओगे ना, उसके लिए हो रहा है गाइस। सो नेवर फील, किसी चीज़ में फेल हो ना, नेवर फील बैड, बस फील, हाँ चलो बैड इतना फील करो, मोटिवेटेड हो जाओ कि अभी करना है, कर लेंगे अब ये चीज़, बट उसके डिसीजंस पे ना यार हमेशा विश्वास रखो। क्योंकि अब हाँ मुझे लगता है जॉब में जाऊँगी, बोलेंगे गैप ईयर किसी चीज़ का, ठीक है यार है, बट उस चीज़ से मुझे क्या मिला है पता है, मेरे पास उन बंदों से ज़्यादा जिन्होंने कभी फेलियर फेस नहीं किया, उन बंदों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं बच्चों की ज़्यादा मदद कर पाती हूँ, क्योंकि एक स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी कॉलेज के प्रोफेसिंग मतलब टाइम में बच्चे हमेशा 100% नहीं होते जिन लोगों को टॉप ही करना होता है। 1-2% बच्चों का क्राइटेरिया नहीं होता जो फेल होते हैं। बच्चे 70 to 80% वो एवरेज ही होते हैं भाई, बिलो एवरेज। टॉपर्स बहुत है, 1, 2, 3, 4, चलो 10% मैक्सिमम। बाकी लोगों का क्या, जो मोर स्ट्रेंथ है वो अपनी लाइफ में फेलियर्स फेस कर रही है, उनके लिए क्या मैं मतलब उनके लिए मैं क्या बता सकती हूँ ताकि वो अपनी लाइफ में आगे आएँ। जो बढ़ रहे हैं और उनके पास अच्छी गाइडेंस ऑलरेडी है, हाँ उन्हें नीड होती है टाइम पे, बट जिनके पास नहीं है, जो फेलियर है, उनको बहुत ज़्यादा, जो बिलो एवरेज हैं, जो एवरेज हैं, और जिनके साथ ऐसा हो जाता है, जो एक्चुअल में अच्छे होते हैं पर उनके साथ ऐसा हो जाता है पढ़ाई में भी, सो व्हाट अबाउट देम। मैं उनके लिए कोई वो एक्चुअल सीख नहीं दे पाते, फिर मैं उन्हें सुनी सुनाई बातें बोलती, तुम लोगों से ये भी नहीं होता। सो आई थिंक भगवान है ना इस तरीके से, कहते हैं ना बीएड में बंदे को ये सिखाते हैं कि हाँ भाई बच्चों का क्या माइंड सेटअप है, इसलिए बीएड करना चाहिए। शायद भगवान ने ना इस माइंड सेटअप से मुझे ये चीज़ सिखा दी, क्योंकि चलो नहीं छोड़ो, बाकी बहुत बड़ी हो गई है। सॉरी गाइस, फेस प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट कंक्लूजन में मैं बोलूँगी कि फ़र्स्ट थिंग, आपका कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आप रह गए हैं गाइस, मर्सी रीअपियर्स, एकदम साथ में भरने को दें, एग्ज़ाम वाले दिन ही भरने को दें, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो बेशक से, लेकिन भर दो। सेकेंड थिंग, नोबडी गोना सेव यू एक्सेप्ट यू, हमेशा याद रखना। कोई भी तुम्हारा दोस्त है कितना भी बढ़िया है, एग्ज़ाम में बोल रहा मदद करेगा, एग्ज़ाम में क्या सिचुएशन रहेंगी आप नहीं जानते, तो अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग करके ही जाए। ये जो मैंने आपको शीट्स वाली बात बताई कि मेरी आरटीआई के बाद भी शीट्स नहीं आई, मैं यूनिवर्सिटी भी गई थी उसके बाद, एंड देन आई चेक, और उसमें मेरी मिस्टेक्स भी नहीं थी। एंड उन्होंने इसका रीज़न दिया कि मैम आपको ना जब आपने पैसे जमा करवा दिए थे तो आपको ना वो स्लिप भी डिपॉजिट करवानी होती है ऑफिस में, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि अकाउंट में तो कोई भी पैसा डलवा सकता है। सो अगर आपने सेम मिस्टेक करी तो प्लीज़ आप मत करिए, और यूनिवर्सिटी ज़रूर जाइए। रीचेकिंग के साथ साथ अगर आपको लग रहा है आरटीआई में बहुत झंझट है, नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, आरटीआई पक्का से करिए, क्योंकि वो बहुत मदद करेगा आपको, क्योंकि टीचर्स मजबूर हो जाएंगे आपका एग्ज़ाम अच्छे से चेक करने के लिए। गाइस, भगवान के डिसीजंस पे ना खुद से बहुत ज़्यादा भरोसा रखें, और कोई भी पर्सन आपके साथ कोई भी चीज़ कर रहा है ना, वो गलत या सही, वो पर्सन नहीं कर रहा, वो भगवान कर रहा है आपको लेसन सिखाने के लिए, वो पर्टिकुलर लेसन। सो जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड फेस दैट, कि आप उसमें अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। इन लास्टली मैं बोलना चाहूँगी गाइस, प्लीज़ एंड प्लीज़ बी काइंड। आपको नहीं पता वो पर्सन कोई भी जॉब कर रहा हो, वो आपके घर में आपकी मम्मा हो या कोई भी बंदा हो, प्लीज़ डोंट जज हर और जज हिम, क्योंकि किसी का भी काम में वो क्या फेस कर रहा है ये बात आप लोग कहीं से भी नहीं जानते, क्योंकि जिस पे बीतती है बस वही जानता है। सो स्टॉप जजिंग एंड थैंक यू सो मच। इसी के साथ आई होप अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, एंड keep working hard and keep doing. Have a very nice journey and very all the best for your future.